नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम वृंदावन के भीतर छुपे अप्रकट वृंदावन की रहस्यमयी कथा सुनाएंगे। क्या आप जानते हैं कि इस अप्रकट वृंदावन में ही बांके बिहारी जी, राधा रमण, गोविंद देव जी और राधा वल्लभ के मंदिर हैं? यहाँ हम बिहारी जी को साक्षात दर्शन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। परंतु वहां पहुंचने का एक ही मार्ग है, सच्चा विश्वास, सच्ची निष्ठा और सच्चा प्रेम। आइए सुनते हैं संत हरिदास जी के बाद बांके बिहारी जी की सेवा करने वाले बिहारन देव जी महाराज की कहानी, जिनकी भक्ति और प्रेम ने उन्हें अप्रकट वृंदावन में प्रवेश दिलाया। तो चलिए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा पर और जानिए कैसे सच्चे प्रेम और विश्वास से अप्रकट वृंदावन के अद्भुत अनुभव का आनंद लिया जा सकता है। बांके बिहारी जी के मंदिर में संत हरिदास जी के बाद बांके बिहारी जी की सेवा करते थे बिहारन देव जी महाराज। वे ठाकुर जी की नित्य सेवा करते थे। जब भी वे ठाकुर जी को इत्र लगाकर ठाकुर जी की मालिश करते थे, तो ठाकुर जी से हमेशा कहते थे कि हे मेरे बिहारी जी, हे मेरे ठाकुर, मुझे आपका अप्रकट वृंदावन देखना है। वे जब भी बिहारी जी की सेवा करते तो मन में बस एक ही भाव रहता कि हे मेरे ठाकुर जी, मुझे अप्रकट वृंदावन में भ्रमण करना है, मुझे अप्रकट वृंदावन देखना है, बस एक बार दिखा दो। एक दिन बिहारन देव जी महाराज भोर में यमुना किनारे घूम रहे थे, दातुन कर रहे थे। हमेशा कृष्ण कृष्ण जपते रहते थे, ठाकुर जी का नाम भजते रहते थे। अत्यंत प्रेम करते थे वे ठाकुर जी से। दातुन करते हुए वे अपने नेत्र बंद करके ठाकुर जी का ध्यान करने लगे, और जैसे ही उनके नेत्र बंद हुए तो वे अप्रकट वृंदावन में पहुंच गए। अप्रकट वृंदावन में वे देखते हैं कि ठाकुर जी और राधा रानी रास रचा रहे हैं। वहां सब कुछ जीवंत है, अद्भुत दुनिया है। ठाकुर जी के सभी प्यारे वहां हैं, ठाकुर जी साक्षात वहां हैं, राधा रानी साक्षात वहां हैं। बिहारन देव जी सच में उस वृंदावन में घूम रहे थे जो ठाकुर जी का वृंदावन है। वो वृंदावन इसी वृंदावन में है, अप्रकट वृंदावन। वहां केवल सच्चे भक्त पहुंच पाते हैं, केवल सच्चे प्रेमी पहुंच पाते हैं, और वे ठाकुर जी को साक्षात देखते हैं। इस भाव में बिहारन देव जी महाराज घूमते घूमते आनंद और प्रेम के सागर में गोते लगा रहे थे। ठाकुर जी को साक्षात देखने की उनकी मन की इच्छा जो पूरी हो गई थी। जिसने कृष्ण को और राधा रानी को साक्षात देख लिया हो, उसकी और कोई इच्छा अब बाकी नहीं रह जाती है। इधर जब उनके नेत्र खुले तो 3 दिन बीत चुके थे। उनके चारों तरफ लोग खड़े थे। बिहारन देव जी महाराज के मुख से खून निकल रहा था। लोग उनके मुख पर पानी के छींटे मार रहे थे। वैद्य को बुलाया गया। हर तरीके से लोगों ने उन्हें उठाने की कोशिश की थी, लेकिन 3 दिन बीत गए थे। वे बेसुध होकर पड़े हुए थे। जब उनकी आंखें खुली तो बिहारन देव जी महाराज उठते ही मुस्कुराते हुए बोले कि क्या हुआ, यहाँ इतने लोग क्यों इकट्ठे हैं, इतनी भीड़ क्यों है? तब लोगों ने कहा कि 3 दिन हो गए बेसुध पड़े हुए हों आप। 3 दिन से बिहारी जी का मंदिर नहीं खुला है, 3 दिन से मंगला आरती नहीं हुई है। ठाकुर जी का मंदिर 3 दिन से बंद पड़ा है। 3 दिन हो गए आपको इस तरह से बेसुध पड़े हुए। आपकी सांसें चल रही हैं लेकिन आप उठ नहीं रहे हो। हम सब कब से उठा रहे हैं आपको, क्या हुआ आपको? जब ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं तो शरीर की सुध कहाँ रह जाती है किसी को। और बिहारन देव जी ने तो साक्षात दर्शन किए थे ठाकुर जी के, तो उन्हें कहाँ सुध रहती। तब बिहारन देव जी ने बताया कि मैं अप्रकट वृंदावन में था, मेरे ठाकुर के पास था, राधा रानी के पास था। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने मेरी इच्छा पूरी की है, मैं उनसे मिलने गया था। 3 दिन तक बांके बिहारी जी का मंदिर बंद रहा, क्योंकि 3 दिन तक बिहारन देव जी महाराज ठाकुर जी के पास थे, राधा रानी के पास थे। वृंदावन कोई साधारण जगह नहीं है, वह अद्भुत है, प्रेम से परिपूर्ण है। वहां जाकर लोग पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण अभी भी सचमुच वहां रहते हैं। राधा रानी को इस धरती पर आना नहीं था, सिर्फ कृष्ण को यहाँ आना था। और जब राधा रानी को यहाँ आना पड़ा तो उन्होंने आने से पहले अपनी पूरी व्यवस्थाएं की, क्योंकि राधा रानी तो वैकुंठ में रहती थी। राधा रानी ने कहा कि मैं धरती पर जाऊंगी, लेकिन मुझे तो मेरा वैकुंठ प्यारा है, मुझे वैकुंठ चाहिए।
वैकुंठ में यही गोवर्धन पर्वत है। वहाँ ऐसे ही यमुना जी बहती हैं। वैकुंठ में ठाकुर जी रहते हैं। वृंदावन मतलब तुलसी का वन, अर्थात तुलसी का वन है वैकुंठ में, जो दुनिया में और कहीं भी नहीं है। राधा रानी के धरती पर आने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के लिए बनाया अप्रकट वृंदावन, अर्थात कृष्ण के द्वारा वैकुंठ को धरती पर उतारा गया। वृंदावन कोई साधारण जगह नहीं है। वृंदावन का मतलब साक्षात वैकुंठ है। जब भी हम वृंदावन जाते हैं तो हम वैकुंठ चले जाते हैं। इसीलिए हम में से कोई भी जब वृंदावन जाते हैं तो केवल हमारा शरीर वहां से वापस आता है, हमारा दिल तो वहीं वृंदावन में रह जाता है। धन्यवाद भक्तों, इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। हमें उम्मीद है कि इस कथा ने आपके हृदय को छू लिया होगा और आपको बांके बिहारी जी की भक्ति और प्रेम की महिमा का अनुभव कराने में सफल रहा होगा। सच्चा विश्वास, सच्ची निष्ठा और सच्चा प्रेम ही हमें अप्रकट वृंदावन में प्रवेश दिलाता है। बिहारन देव जी महाराज की भक्ति और उनके अनुभव से हमें यह सीखने को मिला कि जब हम अपने आराध्य देव के प्रति पूर्ण विश्वास और प्रेम रखते हैं तो हमें दिव्य दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। जय श्री राधे कृष्ण।